जय गुरुदेव। देखो, इस संसार और दुनिया का एक नियम है। यहाँ जो जैसा करता है उसको यहाँ ऐसा ही मिलता है, क्योंकि ये कर्म प्रधान देश है। जो भी संत महात्मा पीर पैगंबर यहाँ हुआ, उसने एक ही बात को बोला कि यहाँ से निकल चलो। ये देश वीराना है, ये दुनिया वीरानी है, अपनी नहीं है। यहाँ तुम जैसा करोगे ऐसा पाओगे और फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ का अच्छा कर्म भी बंधन का कारण है और बुरा कर्म भी यहाँ बंधन का कारण है। इसीलिए अच्छा करोगे तो भी फंसोगे और बुरा करोगे तो भी फंसोगे। निकलोगे कैसे? निकलने के लिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही मंजिल है, वो है गुरु, समर्थ संत। और अभी तो आपके पास ये इंसान का जन्म है और इसी इंसान के जन्म में आपको उस गुरु की, उस समर्थ संत की खोज करनी है, जो कि आपको अच्छे और बुरे कर्म से निकाल दे। आपको नहीं पता आपको कितने जन्म, कितना समय आपको बीता, नहीं आपको पता, क्योंकि आप उस मालिक के घर थे जहां आपका जन्म नहीं हुआ। आप कभी नहीं मरे, आप कभी मृत्यु नहीं हुई, और वहां से आप इस काल माया के लोक में फंसे, और काल माया के लोक में फंसकर आपने न जाने कितना समय बिता दिया, आपको नहीं पता। इसीलिए आज आपके पास मौका है ये सब जानने का कि मैं यहाँ कब से फंसा हूँ, आखिर मेरा घर कहाँ है, मेरी मंजिल कहाँ है। सिर्फ ये एक ही मौका मिलता है इंसान को ये सब जानने के लिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया। इसलिए इस मौके को मत गवाओ और समर संत की खोज करके यहाँ से निकल चलो। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, ये तो आपको हर जन्म में मिलते रहे। जैसा भी जन्म आपको मिला 84 में, कोई भी योनि सही, आपको ये सब तो मिलते रहे, लेकिन वो नहीं मिला जिसको आपको तलाश है। मुक्ति आपको नहीं मिली। मुक्ति का जवाब आपको कहीं से नहीं हासिल हुआ और नहीं होगा, क्योंकि 84 में मुक्ति का जवाब तो है ही नहीं। वहां तो सिर्फ यातनाएं हैं, पीड़ाएं हैं, कलेश हैं, दुख हैं, संकट हैं। पग पग पर 84 में दुख हैं। गलती से कदम यहां से वहां रखा तो मृत्यु, जहां मृत्यु का भय पल पल लगता हो, वहां ये आपको कहां से मिलेगा, मुक्ति कहां से मिलेगी? अगर आप सोचते हो कि ये इंसान का जन्म सिर्फ पैसा कमाने के लिए, दुनिया का तमाम ऐशो आराम कमाने के लिए मिला है, तो यही ऐशो आराम ने, दुनिया की तमाम चीजों ने, देखो 84 के जीवों को इंसान से कीड़े मकोड़े बना दिया। किसने बनाया? दुनिया की तमाम चीजों ने। जो कीड़े हैं पहले वो इंसान थे, उन्होंने भी आपकी तरह सोचा, आपकी तरह सुख पाया। क्या सुख पाया? दुनिया की तमाम चीजों को पाकर उनमें फंसे और फंसकर उन्हीं चीजों में उनका क्षणिक सुख भोग कर आज वो कीड़े मकोड़े हैं। उन्हीं सुखों की बदौलत वो कीड़े मकोड़े हैं। इसीलिए जो भी आपको दिखता है उससे सीख लो, उसके बारे में जानो। अगर मेरे सामने पेड़ है तो ये पेड़ कैसे बना? पहले क्या था? पहले ये इंसान था। इन चीजों के बारे में जानने के लिए एक इंसान का शरीर है जो कि जान सकता है इन सभी के बारे में। इन सभी के बारे में जानकर उस समाधान तक पहुंचो जो समाधान आपको इनसे छुटकारा, इनसे निजात दिलाए। सिर्फ एक मौका और एक जवाब, यही कि यहां से कैसे निकलोगे, और एक जवाब यह है कि मैं यहां क्यों आया और यहां से कैसे निकलोगे। दो मुद्दे हैं आपके पास, और इन दो मुद्दों से हटकर आपने जो भी सोचा वो आपको 84 में ढकेल देगा, आपको फंसा देगा। सिर्फ ये सोचो कि यहां से कैसे निकलोगे और मैं यहां क्यों आया। दो बातों को लेकर आप इतने चिंतित हो जाओ जैसे कि आपकी मृत्यु अगले ही पल होगी। वो आदमी चिंतित हो जाता है, उसी तरह आप इन दो सवालों को लेकर चिंतित हो जाओ, बड़े गंभीर हो जाओ और गंभीर होकर इन दो सवालों का आंसर
ढूंढने में लग जाओ, और जैसे ही आपको इनका आंसर मिलेगा तो समझो आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं। आपको फिर दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, कभी कीड़े मकोड़े की योनि में, कभी सांप बिच्छू की योनि में, कभी गधे भैंस की योनि में, कभी नरक में सजा पाना। आप दर दर की योनि में नहीं भटकोगे, आप दर दर नहीं भटकोगे, क्योंकि आपको एक ऐसा दर मिल जाएगा जहां जाने के बाद, जिसको पाने के बाद इन दरों की कोई जरूरत नहीं होती, यहां फिर आना नहीं होता। ये दर अपने आप खत्म हो जाते हैं उस दर को पाने के बाद, क्योंकि गुरु ने वो दर ऐसा ही बनाया। आपको जन्म मिला इंसान का, और ये इंसान का जन्म बार बार नहीं मिलता, 84 लाख योनियों के बाद एक बार मिलता है। और ये जन्म भी अगर आपके हाथ से निकला तो फिर वही समस्याएं, फिर वही आंसू, वही दुख, वही पीड़ा। लेकिन आपका इंसान का शरीर है, आप कब तक ये दुख पाओगे, कब तक ये दुख झेलोगे? और क्यों झेलोगे? क्योंकि आप उस परमात्मा के अंश हो, और परमात्मा का अंश कभी दुख नहीं झेलता। वहां सुख दुख नहीं है, केवल आनंद है, और आनंद भी ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता। और यहां सुख भी खत्म होता है, दुख भी खत्म होता है। आप मालिक के अंशी हो और उनके अंशी। सांप भोजर बिच्छू की योनि में कहता ना, ईश्वर अंश जीव बिना चेतन अमल सहज सुख राशि। सोचो अपने आप के बारे में कि मैं कौन हूं, कहां से आया। आपको निकलना है यहाँ से, आपको इन सवालों का जवाब ढूंढना है, इसलिए आपको ये तन मिला। ढूंढो और निकलो। जय गुरुदेव।